ही कट जाएंगे टिकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में भाजपा मंत्रियों और विधायकों के टिकट काट देगी, इस बात को पार्टी कई बार साफ कर चुकी है। उधर कांग्रेस भी अब टिकट को लेकर सख्त हो गई है। अब दोनों ही दल नए चेहरों को टिकट देने की वकालत करने लगे हैं और भाजपा और कांग्रेस के रूठों पर आम आदमी पार्टी की नजर है। इससे अब प्रदेश की राजनीति सुर्ख हो गई है। क्या चल रहा है हिमाचल की सियासत में, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। भाजपा और कांग्रेस में टिकट का खेल, चुनावी साल है। हिमाचल की राजनीति ऐसा लग रहा है कि बड़ी रफ्तार पकड़ ली। ओंकार जी, पिछले कल की बात कर लीजिए, बड़ी परिस्थितियां कांग्रेस के नजरिए से बदलती हुई नजर आ रही हैं। फॉर्म में लौटती आ रही है कांग्रेस। तो भाजपा की भी देखें हम तो जिस तरह का अभियान बीजेपी ने प्रदेश भर में छेड़ रखा है, गति या रफ्तार उसने भी अपने मिशन रिपीट के लिए शुरू कर दी है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल राजेश जी, अब जंगे मैदान जो है वो सज चुका है और पिछले कल कांग्रेस के सम्मान समारोह में चुनाव का बिगुल बज चुका है जी। और दूसरी तरफ भाजपा भी अब जो है वो घर घर दस्तक देने लगी है। सही है। अपने पार्टी वर्कर के घरों में पट्टियां लगाई जा रही हैं जी। तो ऐसे में अब दोनों ही पार्टियों की रणनीति लगभग तैयार है जी। और आने वाले 1, 2 या 3 महीने के भीतर चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो दोनों ही पार्टियां लगभग पूरी तैयारी के साथ जो है वो मैदान जंग में डट गई हैं दोनों ही पार्टियां। शुरुआत कांग्रेस से कर लेते हैं ओंकार जी। पिछले कल आप देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष ने एक तरह से पदभार ग्रहण कर लिया है। आज वो शिमला अपने कार्यालय पहुंची थी। प्रतिभा सिंह, कांग्रेस के तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद रहे। क्या कहा, क्या चुनौतियां आपको लग रही हैं जो कांग्रेस के सामने इन चुनावों में पेश आएंगी या आ रही हैं? देखिए, कांग्रेस के सामने अभी तक सबसे बड़ी चुनौती जो है वो एकजुट रहना है जी। कल जिस तरह से पार्टी अध्यक्ष ने सम्मान समारोह से उनके सम्मान समारोह से जो वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ नेता जो हैं वो नदारद रहे हैं, गैर हाजिर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है वो गलत संदेश जो है लोगों के बीच में जाता है जी। और अगर इस बात को पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है, एकजुटता नहीं बनी होती है, तो कांग्रेस को अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ेगी जी। तो इस तरह से कांग्रेस अगर एकजुटता, जिस तरह से कल एकजुटता भी बहुत बिल्कुल बड़ा सकारात्मक मैसेज गया है सभी कार्यकर्ताओं में। आज प्रतिभा सिंह ने 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें कही हैं ओंकार जी। जब वो राजीव भवन पहुंची थी दफ्तर में, उन्होंने सीधे तौर पे एक तो कहा कि पार्टी में पदाधिकारियों की जो जिम्मेदारी दी गई है उसकी नए सिरे से समीक्षा की जाएगी। उनको ऐसा लग रहा है कि कई महत्वपूर्ण व्यक्ति कई महत्वपूर्ण पदों पर जो डिजर्व करते थे वहां उनको ओहदे नहीं मिले हैं, समीक्षा वहां होगी। या कई लोगों को पद जो दे दिए गए हैं वहां उनके काम की समीक्षा भी होगी क्योंकि वो एक्टिव नहीं रहे हैं। एक चीज तो उन्होंने ये कही है। दूसरी उन्होंने ये कहा है कि अनुशासन कांग्रेस का सबसे बड़ा जो एक नजरिया है, कांग्रेस का सबसे बड़ा जो हथियार रहा है वो अनुशासन रहा है और अनुशासन से ही कांग्रेस इन चुनावों में कमबैक कर सकती है। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अनुशासन में रहकर सभी कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाएगी। और दूसरी चीज इन्होंने ये कही है। तीसरी चीज जो उन्होंने कहा है कि पार्टी के भीतर सभी का बराबर सम्मान होगा। छोटे कार्यकर्ता का भी उतना ही सम्मान होगा जितने बड़े कार्यकर्ता का सम्मान होता है। तो मिशन कमबैक के लिए प्रतिभा सिंह कांग्रेस को एक नई दिशा की तरफ ले चली हैं कि हमने पार्टी में, क्योंकि पिछले कल भी सभी ने कस्में एक तरह से खाई हैं वहां पे कि कांग्रेस को कमबैक के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है ओंकार जी। अगर हम ये कहें कि भाजपा की बात भी अब कर लेते हैं थोड़ी सी जी। क्या सच में मंत्रियों और विधायकों के टिकट कट रहे हैं अगर बीजेपी का नजरिया हम देखते हैं? क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वैसे ही डराया जा रहा है। नहीं राजेश जी, पिछले दिनों जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पहुंचे थे जी, तो उन्होंने एक संकेत दिया था कि ये कोई भी मान कर न चले कि किसी का भी टिकट पक्का है। तो उस संदेश के बाद मुख्यमंत्री ने भी एक दो जगह इशारा ये किया है कि किसी का भी टिकट पक्का नहीं है और हमें पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बोल चुके हैं। आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल साहब बोल चुके हैं कि यहाँ तो मुख्यमंत्रियों के, मंत्रियों के, आप सीधे तौर पर विधायकों के कह लीजिए, टिकट किसी का पक्का नहीं है जी। तो इसे हम राजेश
जी रणनीति का भी हिस्सा मान सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो जमीनी स्तर पर किया जाए, परफॉर्मेंस। जी जी बिल्कुल, परफॉर्मेंस देखी जाए। और वैसे भी अब भाजपा दूसरे शब्दों में देखें तो अब जीतने वाले को ही टिकट देने की पहल कर रही है। ठीक है, बीते 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उनमें भी आप देख सकते हैं कि कई लोगों के सिटिंग एमएलए तक के जो हैं वो टिकट इसलिए काट दिए गए कि पार्टी को ये लगता था कि शायद इसको टिकट देने से दोबारा ये जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो इन्होंने शक की गुंजाइश, भाजपा वालों ने शक की गुंजाइश कहीं रखी नहीं है, और इनको लगता है कि नया चेहरा कोई भी अगर उसमें विनेबिलिटी है तो उसको टिकट दे दिया जा रहा है। तो हिमाचल में अगर लोगों को टिकट नहीं भी मिलते हैं तो इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उदाहरण दिया जा रहा है ओंकार जी, 102 नए कैंडिडेट को वहां टिकट बीजेपी ने दिए थे और उसमें से 87 जीते हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लग रहा है बीजेपी को कि ये फार्मूला कहीं हिमाचल में काम आएगा क्या पार्टी के लिए, ये अलग बात है। लेकिन आपने एक चीज कही आपने कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करेगी। इसका एक उदाहरण है ओंकार जी, ये जो टिकट को लेकर एक सुगबुगाहट सी चल पड़ी है कि चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो टिकट कटेंगे और परफॉर्मेंस मैटर करेगी। ये इसलिए कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा साहब जब आप देखिए पिछले दिनों जब हिमाचल के दौरे पे आए थे तो उनके पास एक पीला लिफाफा था, और उसके बाद से ऐसे लगा कि नेताओं की बेचैनी बढ़ती हुई नजर आई हिमाचल में। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं फिर दोहराऊंगा राजेश जी कि जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीजेपी का एक ही मकसद है कि चुनाव कैसे जीता जाए। बिल्कुल, और बात चुनाव जीतने की है तो पार्टी किसी भी बड़े ऑपरेशन से पीछे नहीं हटेगी। पीला लिफाफा भी इसी ऑपरेशन की ओर संकेत करता है, और पार्टी का इंटरनल सर्वे भी टिकट के चाहवानों को डराने वाला कहीं ना कहीं नजर आ रहा है जी। क्योंकि जिस तरह से, जैसे आपने जिक्र किया कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हो, जेपी नड्डा हो, या बिल्कुल मुख्यमंत्री हो, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, तो इन सभी ओर से जो संकेत आ रहे हैं वो आने वाले दिनों में किसी के लिए भी मतलब बिल्कुल उसका माइंड ब्लोइंग हो सकते हैं जी। बिल्कुल, देखिए परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करेगी, और बीजेपी के लिए तो कहा जाता है ओंकार जी कि एक सर्वे को आधार बनाकर ही पार्टी टिकट देती है। सर्वे में अभी जो जेपी नड्डा साहब के पास कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस की रिपोर्ट थी सभी मंत्रियों की, सभी विधायकों की, जो पिछले दिनों से बड़ा चला हुआ था इशू। अब बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि 2 महीने के भीतर उसको फिर से रिव्यू किया जाएगा, और 2 महीने में यह देखा जाएगा कि जिस मंत्री या जिस विधायक की परफॉर्मेंस में सुधार आता है, चाहे बिल्कुल 2 महीनों में वो तो हो जाएंगे पास, यानी कि उनका टिकट एक तरह से सेफ रहेगा। लेकिन जहां अगर पार्टी को लगेगा, संगठन को लगेगा किसी की परफॉर्मेंस में सुधार नहीं आ रहा है, या कैंडिडेट की इमेज पार्टी की इमेज को प्रभावित कर रही है, टिकट कटना तय है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस को देख लें ओंकार जी, मुकेश अग्निहोत्री साहब ने कल मंच से ऐलान कर दिया है कि पहली चीज कि कांग्रेस ऐसे चेहरों को टिकट दे जो पार्टी को जीत दिला सके, एक चीज, और कांग्रेस का संगठन किसी ऐसे व्यक्ति की टिकट के लिए सिफारिश नहीं करेगा जो टिकट के लिए डिजर्व ना करता हो। अब यहां से देखें दोनों चीजों को अगर हम देखते हैं तो भाजपा और कांग्रेस दोनों को यह लगता है कि जो जिताऊ जो चेहरे होंगे उनको पार्टी मौका देना चाहेगी, दोनों ही पार्टियां मौका देना चाहेंगी। तो हलचल तो हिमाचल में बहुत ज्यादा बढ़ गई है इससे जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि अगर दोनों ही पार्टियां राजेश जी अपने अपने ऐसे विधायकों का चयन करती हैं कि जी हम इसको टिकट नहीं देंगे, इसको टिकट नहीं देंगे, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सही है, तो इसमें तीसरा विकल्प उनके पास रहेगा आम आदमी पार्टी। इसी पे आ रहा था अगर बीजेपी और कांग्रेस मान लीजिए युवा चेहरों को ज्यादा आजमाती है, तो जो पुराने चेहरे हैं उनपे तो नजर आम आदमी पार्टी की है, उनके लिए दरवाजे खुले रहेंगे। और पुराने चेहरे जो परिपक्व लोग होते हैं, राजनीति का उनको ज्यादा अनुभव होता है, और अगर इन हालात में अगर ऐसे चेहरे आम आदमी पार्टी के हाथ लग जाते हैं तो आम आदमी पार्टी से चमत्कार की उम्मीद भी की जा सकती है। चुनाव में कुछ भी संभव होता है राजेश जी, इसमें हम जो है कुछ भी ऐसा नहीं देखते हैं कि ये होगा। देखिए राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, आंकड़ों का एक खेल रहता है। बिल्कुल, राजनीति संभावनाओं का खेल है, आंकड़ों का खेल है, और आम आदमी पार्टी की नजर उन्हीं चेहरों पे है जो उसको ये लग रहा है कि उसके लिए जो संगठन के लिए एक चुनौती बनी हुई है वो संगठन जल्द आम आदमी पार्टी का सामने आएगा।